वैसे जी अगर सर। कोई, चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं रिकॉर्डिंग पे। जी सर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ज्योतिष का नॉलेज सीखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका मेरे पास निराकरण है कि आपको जॉबलेस हम नहीं छोड़ेंगे। आपका जी जो ज्ञान है उसका एक ग्राहक आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो भी बियॉन्ड टाइम। जी बियॉन्ड टाइम का मतलब होता है कभी कभी हमारे पास टाइम जोन भी आता है। अभी टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ कर दिया है कि जी आपको अक्रॉस द टाइम जोन वर्क करना है। ट्वेंटी फोर जी सेवन आप वर्क करिए। आपकी इच्छा नहीं कर रही है कि दिन में आप काम करिए तो रात के 2 बजे की बात करिए। 4 बजे से 6 बजे तक काम करके चुपचाप सो जाइए। जी ये जो फ्रीडम मिलती है बहुत इसेंशियल होती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। इट गिव वेरी गुड इम्पैक्ट ऑल्सो एंड इट गिव वेरी गुड एनर्जी ऑल्सो। जी सर। तो दोनों चीजें लाइफ में होने लगती है। और जी बेनिफिट ये होगा कि एज ए ज्योतिषी आपका जीवन परिवर्तित होगा तो साथ में दूसरे का। जी आपके लाइफ में आपके लाइफ में भी परिवर्तन होगा और दूसरे के लाइफ में भी परिवर्तन, दोनों चीजें होंगी। आप उनको जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उनको कभी ये फील नहीं होगा कि उनको कुछ नहीं आता है। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ सर। हाँ। और दूसरी बात ये है कि कॉन्टिन्यूएशन में सीखने में बहुत आनंद आता है। सीखते रहे, जहां जो ट्रेन में चढ़ेगा वो पीछे नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। जी सर। तो इसका भी इम्पैक्ट लाइफ में बहुत अच्छा पड़ता है। अब देखिए, हम तो जब आए थे शुरू में मेरे पास एक ही स्टूडेंट था, तो हम सोचे अभी क्लास बंद कर दें। अभी देखो क्लास में 4-5 स्टूडेंट हुए, अब क्लास को चलाया जा सकता है। जी सर। सर क्लास बंद करने वाले थे कि सुजीत जी आप आ गए। हम्म। मैं एक्चुअली क्या है ना कि हम्म। मैं एक शॉर्ट कोर्स 4 दिन का वो ज्वाइन किया था, वो लाल किताब का, अच्छा। हरीश कुमार के थ्रू। तो वो 4 दिन का उनका कोर्स है, तो उनका 7:30 से 8:30 है। अच्छा। तो मैं बोला थोड़ा सा ये भी देख लें। तो नहीं नहीं बाकी देख। आप तो हो सर, आपको तो सब चीज सिखाना है हम लोगों को, क्योंकि हम हम्म। प्लेटफॉर्म पे डालना है। तो वो चीज है सर। और मैं देखिए, गुरुओं से कोई भी चीज छुपाता नहीं सर, नहीं ट्रांसपेरेंट रहता सर। नहीं, बी ट्रांसपेरेंट, बी क्लियर, बी जी सर। कॉम्पिटेंट। जितना जीवन में ट्रांसपेरेंसी क्लियरिटी रहेगी उतनी लाइफ अच्छी जी। चलेगी। अच्छा, कभी कभी कुछ सेइंग्स भी ऐसी होती है, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, देखो कारवां तुम्हारे पीछे खड़ा मिलेगा। वो पहला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है जो आगे निकलने की कोशिश करता है। द फर्स्ट पर्सन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जी ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। इसमें ध्यान से देखो, क्योंकि जी ये जो चित्र है ये काफी सारी चीजें दो ज्योतिष की बता रहा है। एक जी। तो ये जो पहला भाव है, हम्म। फर्स्ट हाउस, जी इसको देखिए। शरीर है, रंग है, आकृति है, रूप है, ज्ञान है, मस्तिष्क है, विवेक है। जी तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर हम किसी जातक के शरीर के बारे में जानना चाहें, उसकी फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा। जी तो वो हमें फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। जी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जातक के विषय में जान लें कि व्हाट द जातक विल बी डूइंग, उसकी लाइफ कैसे चलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ज्योतिष में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये लग्न कुंडली का जो पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस, जी। फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 159। 159। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे हाउसेस इंपॉर्टेंट होते हैं पर इन हाउसेस का इम्पैक्ट अदर हाउसेस पे पड़ने लगता है। अगर आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट भाषा में कहें तो ये जो पंचम भाव है, अब इसको देखिए, शरीर, बॉडी,
जी। और उसका व्यक्तित्व। जी। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अ वेरी मच पॉजिटिव व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अच्छी है, और शरीर जो है निरोगी है, उसका जो फिजिकल बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, तो आप क्या पाएंगे उसके साथ? ऐसा जातक जो है जीवन में, अब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो वाणी स्वस्थ होगी। जी। शरीर शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा। जी। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये जो तीन कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि शरीर है, मन है और आत्मा। तो शरीर मन आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका शरीर जो है स्वस्थ नहीं है, तो आपको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। शरीर, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली किसी भी चार्ट में चेक करने की जरूरत है कि व्यक्ति की फिजिकल बॉडी कैसी है। शरीर लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है। लोग कहते हैं इस बात को कि भाई काले गोरे का कोई भेद नहीं है, पर ये झूठ है। होता है, हर चीज का आप भेद देखोगे कि संसार में है, विद्यमान है, कितना भी आप कह लो कि छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, पंथ मजहब का कोई भेद नहीं, पर वास्तविकता में अगर आप देखने जाओगे तो आपको अंतर दिखेगा। पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं, पर आपको दिखेगा अंतर। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गरीबी अमीरी का भेद नहीं है, पर भेद है। नहीं तो फिर लोग अमीर बनना क्यों चाहते हैं? एक गरीब इंसान की भी अभिलाषा अमीर बनने की होती है। हमेशा याद रखना, गरीब बनना सबके लिए पॉसिबल है। अगर कोई ये बता दे कि नहीं, हमको गरीब होने की इच्छा करती थी, हमारी सुदामा बनने की इच्छा करती थी, अभिलाषा करती थी, और हम नहीं बन पाए, तो हम मान जाए भाई कि भाई बहुत अच्छी अभिलाषा है, इसको क्यों नहीं पूरा किया जा सकता? बहुत लोग आसानी से पूरा किया। हाँ, हाँ इट इज हाँ वेरी इजी हाँ। सर। अमीर बनना हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ता है। हाँ, कोई कहे कि नहीं हमको अनपढ़ बनना है, तो जी। भाई ये तो सारे काम बहुत आसान है। जहां पे है थोड़ा सा जी। परिश्रम आता है वहीं पे मुश्किल हो जाती है। जहां पे आपको प्रयास करना है, आपको अपना कंसंट्रेशन, एकाग्रता, समय, श्रम देना है। अब जी। जीवन में जो दो व्यक्तियों के बीच विभेद होता है वो समय और श्रम करता है। जी। देखिए, बाय बर्थ कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, जिसको कह सकते हैं कि हाँ ही इज हैविंग वेरी मच हाई क्यू लेवल, बट समय और श्रम अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए और सिर्फ उसको एक ही काम कराया जाए, तो उसके जैसी एक्सपर्टाइज संसार में किसी के अंदर नहीं होगी। जी। मंत्र विज्ञान भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि एक पर्टिकुलर मंत्र लो, उसको समय दो, उसको श्रम दो, तो आपके जो मंत्र के वाइब्रेशंस होंगे वो किसी के पास नहीं आएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो जी। समय और श्रम बहुत महत्व होता है, और ये श्रम तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हमारा शरीर स्वस्थ ना हो। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। द्वितीय भाव जो शो करता है, ये इसमें ध्यान से देखिएगा। ये धन है, सुख है, वाणी है, कुटुंब है। अब एक व्यक्ति पैदा हुआ, अ पर्सन हैज टेकन बर्थ, तो दूसरी चीज उसके साथ क्या घटित हो रही है? भाई बोलेगा, वाणी है। शरीर को क्या क्या चाहिए? धन चाहिए। और इसके बाद सुख भी लिखा हुआ है उसके साथ। सुख से तात्पर्य यह होता है कि आपकी जरूरतें कैसे पूरी हो जाएंगी। मान लो व्यक्ति को अच्छा कुटुंब नहीं मिलेगा, तो क्या उसको सुख की अनुभूति हो पाएगी? मुझे नहीं लगता। एक अच्छे परिवार का होना बहुत आवश्यक है, जो व्यक्ति की डे टू डे जरूरतों को पूरा कर सके। कब? जब वो उसके हाथ पांव चल न रहे हों, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेज में हो, तो ऐसे में ये बहुत ही आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली हो। सो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना परम आवश्यक है। और व्यक्तित्व प्रभावशाली होने के साथ आप सब सपोज कर लो ये व्यक्तित्व प्रभावशाली है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली है, तो होगा क्या? वाणी में सहजता हो सकती है। वाणी भी कई किस्म की होती है, एक नम्र होती है, एक कठोर होती है, और एक मिसबिहेवियर। ये मिसबिहेवियर कॉमन देखने को मिलेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हो, प्रशासनिक इसको कह सकते हो। तो वाणी की नम्रता, वाणी की कठोरता, ये जीवन में बहुत को निर्धारित करती है। अगर आपकी वाणी बहुत विनम्र हो जाए तो उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा?
आप जो है संसार में आगे बढ़ने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। नम्रता एक बहुत बड़ी पावर होती है। देखो, हम किसी व्यक्ति के सिर पे तो शासन नहीं कर सकते ना, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में जरूर शासन कर सकते हैं, प्यार से, प्रेम से। इसीलिए वाणी का जो मूल्य है वो बहुत प्रभावशाली होता है। कुछ कुछ प्रोफेशन में, अगर आप शॉपकीपर हैं, शॉप है आपके पास, सेल्समैन है, तो इसमें वाणी का ही मेन रोल होता है। आप अपनी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करेंगे। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे गुरु हैं, इवन एक अच्छे चिकित्सक हैं, और पेशेंट से आपका बहुत ही प्रेमवत सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, तो मुझे नहीं लगता वो पेशेंट तब तक किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा जब तक आप उसको रेफर ना कर दें कि अब ये रोग जो है मेरे बस की बात नहीं है, नाउ यू कंसल्ट द डॉक्टर। अदरवाइज वो अपने भी आएगा, अपनी वाइफ को ले आएगा, बस मतलब जिस जिस किसी को उसे लगेगा कि नहीं डॉक्टर साहब के पास चलना है, तो इसमें वाणी का रोल बहुत होता है। जी। अब इसमें देखो दो चीजें आ गई हैं जो अगर कोई व्यक्ति कोरिलेट करके समझे तो उसको मिलेगा: वाणी, धन, सुख। अब इन तीनों का समन्वय है, तीनों को ले जाकर के एक साथ बैठाने का कोई लॉजिक है। सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आपकी वाणी ही धन को निर्मित करेगी, यही वाणी सुख को निर्मित करेगी। इससे इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, समझ लीजिएगा। धन से सुख के साधन आ जाएंगे, देर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सुख नहीं आएगा। सुख अनुभूति का विषय है। वाणी से सुख आ जाएगा, वाणी सुख को उत्पन्न कर देगी। भाई भगवान ही सबको सुख दुख के है, को न काहू सुख दुख के दाता, निज कर्म कर, अपने कर्मों से ही मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति करता है। ये समझ आपके आ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए, द्वितीय भाव आपका धन का, सुख का, वाणी का, कुटुंब का हो गया। तीसरा भाव किसका है? तीसरे भाव में जाएंगे तो यहां पे लिखा है पराक्रम। पराक्रम। होता क्या है देखो, अगर आपके अंदर एग्रेशन नहीं है, बहुत सारे लोगों आपको देखो, विनम्रता इज वेरी गुड क्वालिटी, इज वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने आत्म बल, जिसको कहते हैं, आप अपने स्व कह सकते हो, स्वाभिमान कह सकते हो, इसकी रक्षा भी करनी है। अगर आप इसको सिक्योर नहीं करते हो तो इसका जो परिणाम आएगा वो आपको बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं बना सकता। अगर एक व्यक्ति अपनी आत्म सुरक्षा नहीं कर सकता तो पराक्रम विहीन है। पराक्रम विहीन का मतलब होता है वो व्यक्ति प्रयास नहीं कर सकता है, दैट मैन कैन नॉट डू प्रयास। और जब आप प्रयास नहीं कर सकते तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? ये कहीं ना कहीं लाइफ में आपको बहुत नीचे ले जाएगा। इसलिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है, और प्रयास पराक्रम से ही हो सकता है। जितना पराक्रम करेंगे उतनी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस मिलती हुई चली जाएगी। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको रोक सके। कभी कभी हो सकता है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे, ये होता है भगवान, लेकिन प्रयास का उत्तर जरूर देंगे। प्रार्थना में भगवान जो की कृपा आती है, अब प्रयास में क्या आता है? कर्म का फल आता है। इसलिए प्रयास जीवन में हमेशा करना चाहिए। अगर आप जीवन में प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो। हाँ, सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता का केवल और केवल एक मापदंड है कि मैंने प्रयास किया, नहीं किया। अगर आपने प्रयास किया, सफलता मिली या ना मिली, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो आउटकम था वो आपने कर डाला है, भाई हमारे हाथ में प्रयास है। सो ये थर्ड हाउस में आता है। जो तीसरा भाव आता है, व्यक्ति कितनी तीव्रता से प्रयास करेगा, इस विषय में बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएगा कि व्यक्ति प्रयास करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा प्रयास करेगा, बुरा प्रयास करेगा, और उसका जो आउटकम है वो कितना बेहतर है। तो तीसरा भाव व्यक्ति के जीवन के प्रयास को बताता है। एक, दो और तीन हो गए। एक बात और आपको बताएं, किसी भी जातक की कुंडली के कभी भी 12 घर एक जैसे परिणाम नहीं देते। ये दिस पॉइंट हैज शुड बी नोटेड प्रॉपर्ली। महात्मा बुद्ध राजा के घर में उत्पन्न होने के बाद भी वैराग्य को धारण कर लिया उन्होंने। अन्यथा की दृष्टि में होता क्या?
राजा के घर उत्पन्न हुआ व्यक्ति भोग विलास सांसारिकता में, शासन में निर्लिप्त हो जाता, पर उनको भी वैराग्य की वृत्ति हो गई। अब कुछ वैरागी जो है आज के युग में राजा के पद पे प्रतिष्ठित हो जा रहे हैं। तो दोनों योग बनते हैं, क्योंकि हर भाव जो है हर व्यक्ति के जीवन में वह परिणाम नहीं देता कि 12 के 12 भाव हमारे जीवन में एकदम प्रचंड वेग से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें शॉर्टकमिंग, प्रॉब्लम, टेंशन आपको दिखाई देगी। ये जो शॉर्टकमिंग, प्रॉब्लम और टेंशन होती है, ये लॉन्ग टर्म की लाइफ को हिंडर करती है, परेशान करती है। ये है चतुर्थ भाव। ये जो कुंडली का चतुर्थ भाव होता है, ये भूमि का, घर, वाहन। अब इसे समझिए, ये वो चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं, पर ये वो भी चीजें हैं जो बिना पुरुषार्थ के आप अर्जित नहीं कर सकते। अगर आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया ना, देन यू कैन नॉट गेट इट। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब ये जो पराक्रम यहां है, देखिए, पहले व्यक्ति पैदा हुआ, मैन हैज टेकन बर्थ। पैदा होने के बाद उसने क्या किया? धन अर्जित किया, फिर पराक्रम किया, प्रयास किया, तो उसके बाद घर हो गए। घर का, मकान का, वाहन का, माता का, चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। पंचम भाव में व्यक्ति की शिक्षा आती है, प्रेम आती है, संतान आती है। शिक्षा, प्रेम और संतान में अगर आप देखेंगे तो ये मेजर हाउस हो गया ना। मेजर इन द सेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी लोगों के अंदर ये भावना आती है ये स्कूली शिक्षा है। जो चतुर्थ भाव होता है ये बेसिक शिक्षा को बताता है। पंचम भाव जो है शिक्षा है, ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति वातावरण से लेता है, वो भी पंचम में आती है। आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये लर्निंग एबिलिटी है। फिफ्थ हाउस शोज लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटी, ये व्यक्ति की लर्निंग एबिलिटी है। ये व्यक्ति की सीखने की क्षमता को बताता है कि व्यक्ति कितना अच्छा सीख रहा है, कितना अच्छा जीवन में काम कर रहा है, उसका इस रिजल्ट क्या आएगा। ये जो पंचम भाव है, अगर ये बहुत अच्छी स्थिति में है तो न सिर्फ ये हाउस आपका स्ट्रांग होगा, अब आपके पास एक अच्छी शिक्षा हो जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। अच्छा धन कमा सकते हो, अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो, दान कर सकते हो, धर्म कर सकते हो, सामाजिक कार्य कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अच्छी सुंदर स्त्री से आपका विवाह हो जाएगा, अच्छा घर मिलेगा, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। सारी चीजें हो गई वहीं से। वहीं अगर आपकी शिक्षा डिस्टर्ब हो गई, लर्निंग आपकी कम है, तो हर चीज आपकी डिस्टर्ब होगी। सिर्फ शिक्षा नहीं डिस्टर्ब होगी, उससे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब एंड यू कैन नॉट मेक देम प्रॉपर। सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी और साथ में आप उनको प्रॉपर भी नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग उनको प्रॉपर कर लेंगे, जी। तो हम उनको नहीं व्यवस्थित कर सकते। ये अगर पांच चीज, बताइए। अगर सर इसमें कोई ग्रह नहीं हो तब इसका मतलब क्या होता है सर? वो विषय नहीं है। विषय है मजबूत होना, ना अच्छा। मजबूत होना। उसके ग्रह से कोई मतलब नहीं है उसका। तो क्योंकि मेरे में कुछ है नहीं, हाँ, ये तो चीज है। उसको हम बताएंगे कैसे। गुरुजी, गुरुजी, बताइए। गुरुजी। अखिल जी आप बोल लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए। मुझे एक बात पूछनी है, पूछूं कि नहीं पूछूं? आप पूछ लो। तो मैं ऐसा पूछ रहा हूँ को उसका जो स्वामी है उसका लॉर्ड षष्टम में है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? आपने प्रश्न पूछा, ये नहीं बोला कि आप उत्तर दीजिएगा। चलो बाद में, चलो। कोई भी ग्रह अगर 6, 8, 12 में चला जाए, ये सूत्र याद कर रखिएगा। कोई भी प्लानट 6, 8, 12 में चला गया, किसी घर का स्वामी हो, ठीक है, तो उसका परिणाम जो है खराब होता है। ये सूत्र है। किसी भी हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में जाएगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ये फॉर्मूला लगाते हैं कब? जब हमें कुंडली का प्रिडिक्शन करना हो
कि अगर उस हाउस का लॉर्ड छठे, आठवें और 12वें घर में चला गया तो उसका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर नहीं आएगा। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट में जो है 10 मिनट जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग सुनते रहिए। और पंचम भाव व्यक्ति की शिक्षा है, प्रेम है और संतान है, और ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देखो, एक अब प्रेम से कभी कभी लोग जो है लव रिलेशन निकालना शुरू करते हैं। द प्रेम टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर कह सकते हो, पुरुष का स्त्री से प्रेम, स्त्री का पुरुष से प्रेम। ये डिवाइन प्रेम नहीं है, मनुष्य का भगवान से प्रेम नहीं है, ये हमेशा याद रखना। दिस इज नॉट लव टू द डिवाइन। इसको स्व से प्रेम कह सकते हैं। मनुष्य खुद, भाई हमारा सबसे कर्तव्य तो ये बनता है कि हम खुद से प्रेम करें। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो व्यक्ति अपने से प्रेम करने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा कि कम ज्ञानी होना चल जाएगा, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई विद्या नहीं, कोई बुद्धि नहीं है, ये दिस इज एक्सेप्टेबल। बट अगर खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको खुद से प्रेम करना ही होगा। जितना आप स्वयं से प्रेम करेंगे उतनी आपकी जिंदगी बहुत बेहतर चलेगी, और ये आपको लाइफ में अपकमिंग डेज में अपग्रेड भी कराएगी। स्वयं से किया हुआ गया प्रेम कभी भी मनुष्य को जीवन में डाउनफॉल नहीं कराता। सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है ना कि कहीं हमारे जीवन में डाउनफॉल ना हो जाए। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे? तो आगे बढ़ते ही आपको जाना है अगर आपने स्वयं से प्रेम कर लिया। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम इतना बड़ी कोई शक्ति नहीं, इसीलिए पंचम भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसके साथ प्रेम को जोड़ दिया गया। तो अगर आप प्रेम करने लगेंगे ज्ञान से, उसका क्या परिणाम होगा? चेक करिए, मैंने ज्ञान से प्रेम किया तो ज्ञान तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उस परिस्थिति में हो सकता है कि सूर्य की किरणें कहीं नहीं पहुंच पाए, पर आपका यश जरूर वहां तक जाएगा। सूर्य जो है दिन में ही उजाला फैला सकता है, पर ज्ञानी का उजाला जो है दिन रात फैलता रहता है, तरह तरह से फैलता रहता है। सो बट यह है कि आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा। अगर आप प्रेम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रेम करना परम आवश्यक है। जितना प्रेम करेंगे जीवन में ज्ञान से, उतनी आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोग्रेसिव चलेगी। तो ये पॉजिटिविटी, प्रोग्रेस और कमिटमेंट जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि प्रेम से आता है। तो हमें प्रेम पे वर्कआउट करना है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। किसी भी जातक के जीवन में अगर आप पाए कि लव हाउस में प्रॉब्लम चल रही है, भाई प्रेम भाव ही एक्टिवेट नहीं है, तो ऐसे में जब वो आपसे बात करेगा तो डिससेटिस्फैक्शन शो करेगा। भगवान में अविश्वास भी पंचम भाव ही क्रिएट कर देता है। भाई जब हमें प्रेम ही नहीं होगा तो अविश्वास तो होना ही है। या तो आप प्रेम करोगे या तो आप व्यापार करोगे। ये जो कर्म सिद्धांत होता है, दिस इज एक्सचेंज ऑफर होता है। मैंने ये किया, आप ये करो। मैंने अच्छा वर्क किया है, भगवान हमको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो ये कर्म सिद्धांत पे आप चले जा रहे हो। भाई वाह, हाउ कैन इट हैपन? लेकिन अगर आप प्रेम करते तो आपको ये पता चलता कि ईश्वरीय नियम में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, हमारी समझ में गलती है। हमारे टीचर ने हमारी कॉपी को गलत नहीं चेक किया है, हमने जरूर कहीं ना कहीं गलत आंसर लिखे हुए हैं। तो ये प्रेम की वजह से होता है। अगर प्रेम न हो तो हर चीज में आप त्रुटि निकालोगे, हर चीज को ठीक ढंग से नहीं समझोगे। यही सबसे बड़ी समस्या जीवन में आ जाती है। तो प्रेम को समझना है हमें। साथ में संतान, संतान से तात्पर्य यह है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या होने वाला है। आपके बाद जो है कौन कौन सी अदर एंटिटीज आपके साथ ब्लड रिलेशंस के साथ जुड़ेंगी। जिन भी जातकों के जीवन में पंचम भाव में बहुत अच्छी नई एनर्जी होती है, ऐसे जातकों के जीवन में संतान उत्पत्ति में काफी दुख होता है, उन्हें कष्ट होता है, संतानें नहीं होती। कभी कभी तो ऐसे जातकों को आईवीएफ के थ्रू भी जाना पड़ता है, फिर भी वहां से उनको निराशा ही मिलती है। तो इस निराशा का कारण है पंचम भाव में शक्ति न होना। तो पंचम भाव की शक्ति को आप देखिए, परीक्षण करिए, भाई पंचम भाव में पावर है कि नहीं है। षष्ठम भाव जो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा भी इसी भाव से देखा जाता है। छठा घर व्यक्ति के जीवन में रोग को बताएगा कि जातक के जीवन में रोग होगा कि नहीं। ये रोग जो है शारीरिक रोग है। आपकी बॉडी में होने वाली सिकनेस छठे भाव से आती है। ऋण, ऋण बैंक से जो ऋण आता है। और
शत्रु आपके इनिमी क्या होंगे? विल दे बी एबल टू ओवर पावर यू और यू विल बी एबल टू ओवर पावर देम? नहीं, ये जो पावर होती है छठे घर से आती है। मामा मीन्स योर मदर्स ब्रदर, इसकी एनर्जी छठे भाव से आती है। तो ये छठा भाव भी जातक के जीवन में आप कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता इट इज नॉट प्लेइंग अ मेजर रोल। इसका भी बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि ये जीवन के बहुत सारे पार्ट्स को बताएगा कि लाइफ में हो क्या रहा है, जीवन प्रगति के मार्ग पे चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन कौन से लोग आपके मित्र हैं। कभी कभी इन्हीं किन्हीं जातकों के जीवन में गुप्त शत्रुओं का भय होता है। ऐसे शत्रु जो आप पे हमला करेंगे तंत्र से, मंत्र से, तमाम तरह के षड्यंत्र से। तो ये गुप्त शत्रुओं का भाव भी यहीं से आ जाता है। भाई अगर आपका छठा भाव बहुत स्ट्रांग नहीं है तो शत्रु आप पे हावी हो जाएगा, और ये शत्रु का हावी होना आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है। अगर शत्रु आप पे हावी हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बर्बाद होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव जो है श्रीमान श्रीमती लिखा हुआ है। इसके आगे भी आप बढ़ सकते हो, श्रीमान श्रीमती। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये क्या केवल श्रीमान और श्रीमती है? कोई भी आप व्यापार करोगे तो आपका जो पार्टनर होगा, कभी कभी कुछ लोग जो है व्यापार अकेले नहीं करते, दे कीप वन पार्टनर। दो तीन लोग मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब वो पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि किसी का बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है, सिर्फ पत्नी का नहीं होता, पति का नहीं होता। दिस इंडिकेट पार्टनरशिप ऑल्सो। तो जो आपकी पार्टनरशिप होगी उसका भी इंडिकेशन सप्तम भाव से ही मिलता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप के विषय में बताएगा, पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, आपको जो पार्टनर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये भी सप्तम भाव में आता है। दिस ऑल्सो कम इनटू सेवेंथ हाउस। अब सप्तम भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह हो जाए या फिर इस भाव में राहु केतु शनि जुपिटर बैठ जाए तो होता क्या है? संबंध विच्छेद होने की समस्या। आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो है डिवोर्स है। इसको कुछ लोग अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। एक से अधिक पत्नी या एक से अधिक पति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डिवोर्स को हम लोग समस्या कहेंगे कि इट इज अपॉर्चुनिटी। अखिल जी, अखिल जी कहाँ चले गए आप? आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अखिल जी कहाँ चले गए? अखिल जी, अखिल जी नहीं है। गौतम जी आप हैं? गौतम जी आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। ये डिवोर्स अपॉर्चुनिटी है कि समस्या है? अब ये इंसान पे डिपेंड करता है सर, जो अगर पॉजिटिव इंसान रहेगा तो। अंशुल गुप्ता जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। आप अपना वीडियो ऑन करिए। ये डिवोर्स समस्या है कि अपॉर्चुनिटी है? समस्या है। समस्या है। गौतम जी कह रहे हैं ये इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। अखिल जी कहीं चले गए आप? अखिल जी, अखिल जी अब नहीं बोलेंगे। इस भाव में शनि का होना भी वो करता है कि हस्बैंड बहुत प्रेम करने वाला मिलता है। आपके पंचम भाव में शनि है, आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। आप चेक करके बताओ। नहीं, मेरे पंचम भाव में तो बुध है। आपके हस्बैंड आपसे बात किए बिना नहीं रह पाते? नहीं। हम्म। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि सप्तम भाव में स्थित ग्रह जो उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। मेरे कंक्लूजन का यही तात्पर्य था कि कभी भी सप्तम भाव में स्थित ग्रह, सप्तम भाव की राशि को किसी भी व्यक्ति को लाइटली नहीं देखना चाहिए। आप ऐसा और समझो जी, कि ये इस भाव भाव में शनि हो। सॉरी। जो पति का बिहेवियर होगा, पति का नेचर होगा, थोड़ा सा रिजिड बना देता है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अंशुल जी आप अपना वीडियो ऑन जी किए जी रहिए, हाँ, ताकि शुक्र जी। मजबूत रहे। तो
कुछ चीजें हम लोग ऐसा करते हैं, कभी कभी ना, देखो, कोई भी भाव किस भाव से पीड़ित हो सकता है। हर व्यक्ति जो है अपने अपोजिट को लाइक नहीं करता। अब देखना, अब अगर लग्न कुंडली में देखोगे तो जो शरीर है वो पहला भाव है। व्हाट इज द फर्स्ट हाउस? दैट इज लग्न। शादी किसकी होगी? लग्न की तो शादी होगी, इसी की शादी होगी। और किससे हो रही है? इससे हो रही है। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। ये इसका जो है कंट्रोल सिस्टम है। जैसे होता नहीं, लैपटॉप में कीबोर्ड है, जो टाइप करेंगे वही लिखेगा। टीवी बहुत सारे देखेंगे रिमोट से चलती है, बहुत सारे इंजन रिमोट से चलते हैं। जो गाड़ी की स्टीयरिंग भी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना उसके गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह ये जो है, बिना इसके नहीं चल सकता। ये कंट्रोल सिस्टम है। अब बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिस्टम है। बाकी सारे कंट्रोल सिस्टम में सॉफ्टवेयर को आप चेंज कर सकते हो एज पर द टाइम। ये सॉफ्टवेयर नहीं चेंज होता। ये सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रिक्ट है। इसीलिए देखिए, सब ये पंचम भाव तो प्रेम है। यहाँ यहाँ वाला सॉफ्टवेयर बिगाड़ता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पत्नी के बारे में कोई ऐसी रचना हो गई कि पत्नी ने बहुत परेशान कर दिया। प्रेम में दिखाता है कि प्रेम में व्यक्ति डूब गया, पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पत्नी वाला सिस्टम बड़ा सटीक चलता है। ये तुलसीदास बना दीजिएगा व्यक्ति को। अगर बहुत स्ट्रिक्टली चल गया तो एक व्यक्ति को साधारण मनुष्य से महात्मा बना देगा। इतना स्ट्रिक्ट चलता है। इसी वजह से दिस भाव शुड बी रिस्पेक्टेड। इसको कभी भी इस भाव से नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये हमारे लिए हानिकारक है। इफ somebody इज वेरी मच स्ट्रिक्ट या somebody इज वेरी मच विजिलेंट, ये इस भाव का स्वभाव है। यहां वाला व्यक्ति भी, प्रेम वाला, जब इस भाव में आ जाएगा तो वो ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे सप्तम भाव की पत्नी। प्रेमिका जब पत्नी बनती है तो अपना रोल उसका तुरंत चेंज होगा। एट once he is going to change the role and then you will find very much strict, very much positive, very much progressive. तो इसका जो आउटकम और जो परिणाम आता है वो जीवन में अत्यधिक परिवर्तन करेगा और सकारात्मक परिवर्तन करेगा। परिवर्तन भी कई तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवर्स। तो ये बहुत तेजी से सकारात्मक परिवर्तन करने वाला। और इस सकारात्मक परिवर्तन का आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। तो इस भाव को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आप लोग आंख बंद करके जी सर, बहुत पांच बहुत क्लियर है सर। हाँ, 5 मिनट तक गायत्री मंत्र जप करिए। हम आपको कुछ एनर्जी भेज रहे हैं। 5 मिनट तक आंखें बंद कर लीजिए और गायत्री मंत्र जप लीजिए और मौन होकर के मानसिक रूप से गायत्री मंत्र जप करिए। नेत्रों को बंद करके जप करिए।
आप लोग अपनी आंखों को खोलो, नेत्रों को खोलिए। बहुत अच्छा आपने जब किया, वेरी गुड चैंटिंग यू ऑल हैव डन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नित्य और निरंतर अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो ये आपके आत्मिक ऑरा को भी बढ़ाएगा। एक दिन हम आपको चक्रों के विषय में पढ़ाएंगे। और दूसरा, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है ये बढ़ती हुई चली जाती है, आध्यात्मिक शक्ति। जैसे अगर आप बहुत पैसा कमा लो और बैंक में रख लो, मान लो आपके पास 2 CR है, 2 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में सेविंग बैंक में डिपॉजिट है, और हम आपसे अभी पूछे आपको कैसा फील हो रहा है, तो आपको कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। इवन इफ आपको उसका यूज नहीं करना हो, सिर्फ थिंक करो कि हमारे बैंक में 2 CR जमा है, तो उसकी थिंकिंग मात्र, बिकॉज मनी इज पावर। उसी तरह स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस आप करते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जो मंत्रों का जप करते हो, तो आप आध्यात्मिक बैंक में अपने अपनी पावर को इकट्ठा करते हो, और इस पावर का यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो, अच्छा बुरा कुछ भी किया जा सकता है। जैसे पैसे से हम भोजन भी खरीद सकते हैं, पैसे से हम शराब भी पी सकते हैं, ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल पावर का भी मल्टीपल यूज होता है। आप अपना भी भला कर सकते हो, अपने परिवार का भला कर सकते हो, अपने फ्रेंड का भला कर सकते हो। और स्पिरिचुअली इलिवेटेड व्यक्ति के संपर्क में आने से सिवाय अच्छे के बुरा हो ही नहीं सकता। ऑलवेज देयर विल बी गुडनेस, ये एक अमृत है जिसमें हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। तो इस अमृत का नित्य पान करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। पहले इस वाक को हम पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता था भाई, कि एक साधु की संगत करोड़ों अपराध को कैसे हर सकती है। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि एक अच्छा विचार आपको एक अच्छे कर्म में लगाएगा, और एक बुरा विचार आपको एक बुरे कर्म में लगाएगा। तो अच्छा विचार के ही स्तर पे आपका सुधार हो जाता है। जहां से हम बैड थिंकिंग करते हैं, वही वाला सेक्शन जो है रेक्टिफाई हो जाता है, वही क्लीन हो जाता है, हमारा मन ही क्लीन हो जाता है, फिर हम अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों का जो संपर्क हमारे से हुआ ना, किसी जन्म के बहुत बड़े पुण्य रहे होंगे, जो आपका उदय हो चुका है, इसलिए आपके अंदर प्रकाश की अनुभूति होगी। और धीरे धीरे आपको ये फील होगा कि नहीं, हम भी खुद लाइट हो रहे हैं, और हम जैसे जीवन प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। अपना तो दिखता है, दूसरे का भी दिखने लगता है। उसी को आध्यात्म की भाषा में लोग कहते हैं इंट्यूशन मेरा बढ़ गया है, मेरी आत्मिक पावर बढ़ गई है, मेरी आत्मा मुझे बता रही है। तो आपकी आत्मा बोलने लगेगी, धीरे धीरे जागृत आत्मा हो जाओगे, और फिर आपको बहुत आनंद आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। आप लोग जुड़े इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे हम लोग। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांति। ओम शांति। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। थैंक यू सर।